वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। राजू यादव के ब्लॉग। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सम्मेलन हो रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ और आप लोग देखिए। अच्छा लगे वो भीड़ है इतनी, मेला मैदान है और अभी आपको गली बुंदेलखंड की साहस भरी कहानी है। धोती पापों को केन सोन, भैया धन्यवाद। धोती पापों को केन सोन, यमुना चंबल मंदाकिनी है। धोती पापों को केन सोन, यमुना चंबल मंदाकिनी है। रक्षा करते कामदगिरी, भैरव हरदौल गोसाई है। रक्षा कारीगरी चंदेरी की है कला यहाँ खजुराहो की, कारीगरी चंदेरी की है कला यहाँ खजुराहो की। अरे दुर्गम दुर्ग कलिंजर से है गढ़ कुंडार की खाई भी। दतिया पन्ना राज अजयगढ़, दतिया पन्ना राज अजयगढ़ पेरी और सरीला है। चरखारी कश्मीर यहाँ की, अवध ओरछा धानी है। अरे गली गली बुंदेलखंड की साहस भरी कहानी है। गली गली बुंदेलखंड की। अब यहाँ की एक चितेरी कला के बारे में, अजब चितेरी कला यहाँ की, राई नृत्य निराला है। अजब चितेरी कला यहाँ की, थोड़ा सा मंच का भी ध्यान चाहूंगा। अजब चितेरी कला यहाँ की, राई नृत्य निराला है। रावला नाच लंगुरिया संग तिवारी करे गोपाला है। रावला नाच लंगुरिया संग तिवारी करे गोपाला है। अज कजरी बन्ना फगुआ गाँव है, दादरा पक्की ताल में। कजरी बन्ना फगुआ गाँव है, दादरा पक्की ताल में। हुड़क खंजड़ी झांझ बजाते ढफली बड़ी कमानी है। अरे गली गली बुंदेलखंड की साहस भरी कहानी। क्या बात। आहला उदल वीर यहाँ के, आहला उदल वीर यहाँ के श्री हरदौल बुंदेला राय। आहला उदल वीर यहाँ के श्री हरदौल बुंदेला राय। वीर सिंह जूदेव भयंकर छत्रसाल नरसिंह कहा है। वीर सिंह जो डाले प्रथम महाकवि केशव दास अपने बुंदेलखंड के। वीर काव्य जगनिक लिख डाले प्रथम महाकवि केशव दास। ईश्वरी की फाग यहाँ पर, प्रधान जी, ईश्वरी की फाग यहाँ पर वृंदावन के उपन्यास। ईश्वरी की फाग यहाँ पर वृंदावन के उपन्यास। मैथिली शरण गुप्त की कविता गौरव की यही निशानी है। अरे गली गली बुंदेलखंड की साहस भरी कहानी है। गली गली बुंदेलखंड की साहस भरी कहानी है। अरे क्षेत्र पठारी बोली प्यारी, क्षेत्र पठारी बोली प्यारी, सपने भी तूफानी है। गली गली बुंदेलखंड की साहस भरी कहानी। अगर थोड़ा सा आगे तो एक छोटी सी साइज, बिल्कुल छोटी सी, हमारे सामने युवा बैठे हैं, तो बिल्कुल छोटी सी आज्ञा हुआ कि छोटी सी। अरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। भैया नो उल्फत के ही पल, उल्फत माने मोहब्बत, मोहब्बत से रहेंगे वही पल मजा आती है। सुनो उल्फत के ही पल मजा देते हैं जीने में। अरे तमन्नाओं के मेले भी मचल जाते हैं सीने में। तमन्नाओं के मेले भी मचल जाते हैं सीने में। ये एहसासों के नगमे हैं, ये एहसासों के नगमे हैं जिन्हें भूला नहीं जाता। ये एहसासों के नगमे हैं जिन्हें भूला नहीं जाता। कोई जब शाम बोझिल हो ये बजते हैं करीने में। सुनो उल्फत के कुछ पल ही मजा देते हैं जीने में। कहीं डूबा कहीं तैरा उतर दरिया तूफानी में। मोहब्बत में डूबना पड़ता है भैया। कहीं डूबा कहीं तैरा उतर दरिया तूफानी में। अरे भरोसा ही किस ऐसा था नहीं जाते पसीने में। सुनो उल्फत के कुछ पल ही मजा देते हैं जीने में। अब ये लाइनें प्रधान जी के लिए। प्रधान जी, जो मिलते खाक में सादिक, जो मिलते खाक में सादिक वही उस्ताद बनते। जो मिलते खाक में सादिक वही उस्ताद बनते हैं। अरे तरक्की बोलती सरचढ़ नहीं सबके पसीने में। सुनो उल्फत के कुछ पल ही मजा देते हैं जीने में। तमन्नाओं के मेले भी मचल जाते हैं सीने में। आखिरी लाइनें हैं, हमारे सामने युवा वर्ग बैठा, ये उनके लिए लाइनें कि चमन आबाद करने को बदल जाते हैं कांटों में।
चमन आबाद करने को बदल जाते हैं कांटे में, चमन आबाद रखने को बदल जाते हैं कांटों में, जो रखते लाज माटी की वही जड़ते नगीने में, सुनो उल्फत के कुछ पल ही मजा देते हैं जीन। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। ना में हिलवा देगा ऐसे उसको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा, और अगर न हिलवा पाया तो उससे 50 रुपया लिया जाएगा। तो हम तो भैया डरे हम कैसे हिलवा देंगे, लेकिन नीत राज जी साथ में थे, बोले देखता हूँ प्रयास करता हूँ। देख गए और उनके उसके गधे के कान में कुछ कहा तो वो गधे ने ऐसे ऐसे कर दिया। ने कहा यार क्या माजरा है, बात क्या हमको नहीं समझ में आई। खैर कोई बात नहीं, अब उसको 500 देने पड़े इनको। तो वो तो कल लाता रह गया कि यार ये बंदा कहां से आ गया, 500 ये रख ले गया। परिक्रमा करके आए, हम चित्रकूट का परिक्रमा है 5 किलोमीटर का, परिक्रमा करके आए तो दोबारा देखा, दोबारा गधा वाला मिला वो। तो उसने अब लिख रखा था जो इस गधे का सर हाँ में हिलवा देगा उसको 500 रुपए इनाम दिए जाएंगे। फिर ये गए घूम के, फिर उसके कान में कुछ कहा तो उसने ऐसे से हिला दिया। यार बात क्या है, अब वो परेशान हो गया, इनको पकड़ के ले गया। तो बोले यार क्या जादू है तुम में, तो बोले क्या स्थिति है, क्यों ऐसा कर पा रहे हो तुम, मुझे नहीं समझ में आया। तो बोले कुछ नहीं यार, थोड़ा सा मामला था। पहली बार जब मैं इसके पास आया तो मैंने कहा इसके कान में कवि हूँ, कविता सुनाऊं क्या। तो उसने काम नहीं, उसने हिला दिया। और बोले यार तो दोबारा कैसे हिला दिया इसने। तो बोले मामला देखो दूसरी बार का भी ऐसे ही था, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इसके कान में आकर के बस इतना पूछा पहचाना। उसने कहा पहचाना, तो बोले हाँ पहचाना। तो कवियों की दरअसल स्थितियां ऐसी हैं। तो देखिए साहित्य और ज्ञान की स्थिति ऐसी है, इसलिए मिलेगा जहाँ इनको वहाँ ये रोज जाएंगे। चाहता हूँ मैं कि यहाँ सब प्रेम पंछी है। चलिए लोग चलकर माला पहनाते हैं और मैं चलकर माला पहन रहा हूँ। एक बार साहू जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सब प्रेम पंछी है, उड़ेंगे चहचहाएंगे, मिलेगा ना जहाँ इनको वहाँ ये रोज जाएंगे। संभालो तुम फसल अपनी, इन्हें क्यों दोष देते हो, ये शक्ति पुंज बैठे हैं जो थाने कर दिखाएंगे। ये शक्ति पुंज बैठे हैं जो थाने कर दिखाएंगे। अगले पुस्तक के साथ आपके दिल के और करीब जाना चाहता हूँ। चाचा आपकी मूछें बड़ी शानदार लग रही है। ये अपने हाथ के कंगन मुझे तुम क्यों दिखाती हो। प्रेम का कवि हूँ, हास्य लिखता नहीं हूँ, शादीशुदा। मेरी पत्नी कहती है मिस्टर जब तक जिंदा रहूंगी हंसने नहीं दूंगी। तो मैं प्रेम का कवि हूँ, कभी कभी वीर रस लिख लेता हूँ, लेकिन जब हमारे पाठक जी मौजूद होते हैं मंच में तो कहते हैं वीर रस मोए खातिरा छोड़ दे, प्रेम पड़े चुका। ये अपने हाथ के कंगन मुझे तुम क्यों दिखाती हो, कभी मिलती हो कंधे पर मेरे सिर क्यों टिकाती हो, कभी मिलती हो कंधे पर मेरे सिर क्यों टिकाती हो। तुम अपने बाग के मालिक की अब पूरी अमानत हो, तुम अपने बाग के मालिक की अब पूरी अमानत हो। दबा कर हाथियों मेरा ये हलचल क्यों मचाती हो, दबा कर हाथियों मेरा। अगर माइक वाले भैया एक डंडा और रख देते यार मजा आ जाता है। बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है आप मेरे साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में।